हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कौन से प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। 5 टाइप की प्रॉब्लम थी, वो हमने डिस्कस कर ली वन बाय वन। आज हम देखेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं या कोई भी पीपल उसको ओवरकम कैसे कर सकता है किसी भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करते टाइम या उसको इम्प्लीमेंट करते टाइम। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे ओवरकम किया जाए। 5 प्रॉब्लम दैट कॉज डिफिकल्टीज इन नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। 5 टाइप की प्रॉब्लम्स थी जिसमें नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आती थी। फर्स्ट स्टेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग था। उसको करने के लिए 2 कंपोनेंट्स थे। कंपोनेंट कौन से थे? नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग करने में कौन सी प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी? एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आना, इनकम्प्लीट प्रॉब्लम, इलिप्स एंड इनएक्यूरेसी, ये सब प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में। तो कैसे किस तरह से जो पीपल्स हैं वो इसको ओवरकम कर सकते हैं। पीपल ओवरकम दीज नेचुरल लैंग्वेज प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्विज। जो फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स आपको दिए गए हैं इनका यूज करके आप इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्यूटी कैन बी सोल्व बाय अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ कंटेक्स्ट। एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम क्या आ रही थी? अलग अलग वर्ड्स की तरह से आ रही थी। 3 टाइप्स की वो प्रॉब्लम्स थी कि हमारा सेंटेंस एक ऐसा वर्ड यूज किया गया है हमारे सेंटेंस में जिसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पिक्चर वाला एग्जांपल देखा था हमने, उसी तरह से और भी एग्जांपल्स थे। मल्टीपल मीनिंग निकल सकता है पूरे सिंटेक्स का। अनक्लियर वर्ड है, जो आप बोल रहे हो वो चीज क्लियर नहीं हो पा रही है कि आप क्या कहना चाहते हैं। यही एम्बिग्यूटी थी। इस एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? द आइडिया ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के आइडिया का यूज कर सकते हैं कि अगर हम ये समझ ले कि पर्सन कहना क्या चाहता है तो उसके बाद में चाहे उसने अपने वर्ड्स में ग्रामर यूज करी नहीं की या किस तरह से उसने वो सेंटेंस बोला, कोई मीनिंग मैटर नहीं करता। बस हमें ये पता होना चाहिए कि पर्सन कहना क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। अगर हम ये समझ गए तो एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर एंजॉइंग द बेसबॉल, सपोज करो कि आप एक बेसबॉल गेम देख रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो, एंड देन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, और उस टाइम पर आपने या आपके किसी फ्रेंड ने ये लाइन बोली, ये सेंटेंस बोला, द पिक्चर इज एंग्री। पिक्चर एंग्री है। तो अब आप खुद समझो कि जब आप फुटबॉल की गेम देख रहे हो, उस फुटबॉल की गेम में ही एक पर्सन का नाम है पिक्चर, तो आप कैसे एज्यूम कर सकते हो कि ये किसी वाटर कंटेनर की बात कर रहा है? आ रही बात समझ में? आप अपनी मर्जी से ये तो नहीं कहोगे कि हाँ शायद ये वाटर कंटेनर की बात तो नहीं कर रहा, जबकि आपको पता है कि आप दोनों गेम एंजॉय कर रहे हो। अगर उसने कुछ बोला है फिर आपने कुछ बोला है उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड, तो आप उसको मैच कर सकते हो कि हाँ ये क्या कहना चाहता है। बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि आपको बेसबॉल प्लेयर के सभी प्लेयर्स के नाम पता हो, है ना। तो उस कंडीशन में तो हो ही सकती है एम्बिग्यूटी, बट मोस्टली जितनी भी सिचुएशंस आती हैं, अगर उसके हम कॉन्टेक्स्ट को समझ ले, क्या कहना चाहते हैं, इन्वॉल्वमेंट क्या है उस टाइम पर, जिस टाइम उसने ये बात कही, तो हम समझ सकते हैं कि वो उसका मीनिंग क्या रहेगा। इज क्लियर बिकॉज द सिंटेक्स इज प्रेजेंटेशन हियर द कंटेक्स्ट। ठीक है, क्यों यहाँ पर हमें सिंटेक्स थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि पिक्चर जो है वो एग्री है, यानी जो फुटबॉल का प्लेयर है वो गुस्से में है। सिंटेक्स इज presented in the context, you probably had the trouble determining in the film। इस बार आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी इस मीनिंग को समझने में कि ये पिक्चर कौन है जो एंग्री है। सॉल्यूशन आता है वो होता है फैमिलियरिटी। मीन्स फैमिलियर होना कुछ एक वर्ड से या उस एनवायरमेंट से, जिससे आप इजिली समझ सकते हो कि इस प्रॉब्लम में या फिर इस वर्ड का ये मीनिंग है। ठीक है, देखो एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने किसका यूज किया? आइडिया ऑफ कॉन्टेक्स्ट का। अब जो फैमिलियरिटी है, ये वाला जो आइडिया है फैमिलियरिटी का, ये कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा? ये सॉल्व करेगा इंप्रेशन की प्रॉब्लम को और इनएक्यूरेसी की प्रॉब्लम को। दो प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकता है। द प्रॉब्लम ऑफ द इंप्रेशन कैन बी सोल्व बाय रिलेटिंग द आइडिया ऑफ फैमिलियर सिचुएशन। अगर आप उस सिचुएशन से फैमिलियर हैं, आपको पता है, देन आप उसको ज्यूम कर सकते हो कि पर्सन आपको क्या बताना चाह रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, यू गिव अ रीजनेबल आंसर। इसका कहने का मीनिंग ये है कि आपने एक एग्जाम्पल लिया, यू गिव अ रीजनेबल आंसर। आप बहुत ही रीजनेबल तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। अ लॉन्ग टाइम, जो वर्ड यूज किया गया अ लॉन्ग टाइम। हमने इसका एग्जाम्पल देखा था कि एक पर्सन है डॉक्टर के ऑफिस में, बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहा है। और एक डायनासोर वाला एग्जाम्पल देखा था कि बहुत लंबे समय से डायनासोर जो है वो अर्थ पर रूल कर रहे थे। यही तो एग्जाम्पल देखे थे। तो इसने हम यहाँ पर डॉक्टर वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है। द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिलेटिंग द फैमिली सिचुएशन। अगर इस सिचुएशन के बारे में हमें कुछ पता है तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कि पर्सन की इंप्रेशन क्या है, वो किस तरीके से बोलना चाहते हैं ये सेंटेंस। आई हैव बीन वेटेड इन द डॉक्टर्स ऑफिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत लंबे समय से, काफी देर से
क्या कर रहा हूँ, डॉक्टर के ऑफिस में डॉक्टर का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी इनएक्यूरेसी, वो भी इसके साथ ही सॉल्व हो गई। द प्रॉब्लम ऑफ इनएक्यूरेसी कैन बी सॉल्व बाय इंटरिंग द इंटेंडेड मीनिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द फैमिलियर पैटर्न। अगर उस पैटर्न से हम फैमिलियर रहेंगे, अब देखो यहाँ पर जो लॉन्ग टाइम है, इसको हम ये कह सकते हैं ना कितने लंबे समय से, है ना, बहुत लंबे समय से, बट नहीं, हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ना कि काफी देर से, काफी देर से। तो हम उस सेंटेंस से मीनिंग निकाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि इसका मीनिंग क्या कहना चाहते हैं पर्सन। अगर हम समझ गए तो कोई बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं। अगर कोई समझना नहीं चाहता तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी, नॉन अंडरस्टैंडिंग ही रहेगी। फिर एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस का मीनिंग क्या है, हम खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ठीक है। कोई भी थॉट्स हो सकते हैं। थ्रू ओवर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वी हैव कम टू द एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स इन द सम सिचुएशंस। यानी कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती है कई बार कन्वर्सेशन करते टाइम कि हम अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने पास एक्सपीरियंस से ही उसको फुलफिल कर सकते हैं किस मीनिंग क्या होगा सेंटेंस का, ठीक है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर रहे हैं। इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके अंदर आ रही है इनकम्प्लीटनेस की प्रॉब्लम। इनकम्प्लीटनेस में क्या था, आप सेंटेंस बोल रहे हो बट उसको इनकम्प्लीट करके बोल रहे हो, कुछ पार्ट ऐसा छोड़ रहे हो या कुछ पोर्शन ऐसा रख रहे हो उस सेंटेंस में कि जो भी उसको सुनेगा, जो ऑडियंस होगी, वो उसको अपने आप फील कर दे कि इसका मीनिंग क्या आएगा, ठीक है, इनके बीच में क्या मीनिंग कहना चाहते हैं। So the problem of the incompleteness can be solved by computing the idea based on our expectations over like the events. अगर इसको हम सोल्व करना चाहते हैं इनकम्प्लीटनेस को, तो इसको हम कंप्यूट करके अपने आइडिया से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपेक्टेशन से इसको फिल आउट कर सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है मोहन सोहन वाला, जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। मोहन एंड सोहन वेंट टू द रेस्टोरेंट। मोहन और सोहन रेस्टोरेंट गए वाइल, जहां पर मोहन हैड अ कप ऑफ कॉफी, मोहन ने एक कप ऑफ कॉफी ली एंड सोहन हैड अ टी। यही एग्जांपल था। सो बाय एक्सपीरियंस इट्स क्लियर दैट सोहन हैड अ कप ऑफ टी। हम अपने एक्सपीरियंस से ये बात लगा सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से ये सोच सकते हैं कि जो ये पर्सन है ये कहना चाहता है कि मोहन और सोहन रेस्टोरेंट में गए, वहां पर मोहन ने एक कप कॉफी ली और सोहन ने एक कप टी ली। ऐसे बोल सकते हैं ना। बट उसने क्या करा, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा इनकम्प्लीट छोड़ दिया कि मोहन ने एक कप कॉफी ली और सोहन ने चाय ली। देखा जाए तो ये सेंटेंस भी सही है, गलती निकालने वाला इसमें भी निकालेगा। जिसको समझ में आ रहा है वो डायरेक्टली समझ भी रहा है, ठीक है भी, एक कप कॉफी उसने मोहन ने ली और एक कप टी जो है सोहन ने ले ली, है ना। तो ये क्लियर है। दूसरी लास्ट प्रॉब्लम आती है इलिप्स की। द प्रॉब्लम ऑफ द इलिप्स कैन ऑल्सो बी सोल्व बाय कंप्यूटिंग द आइडिया ऑफ द एक्सपीरियंस। इलिप्स की प्रॉब्लम को भी हम इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं कि हम प्रॉब्लम के आइडिया को समझ रहे अपने एक्सपीरियंस से कि उसका मीनिंग क्या होगा, क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या मीनिंग रहेगा। तो सबका सब जो डिपेंड करता है वो तीन चार बातों पे डिपेंड करता है कि कोई पर्सन अगर कोई सेंटेंस बोल रहा है तो उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं उसको बोलते टाइम, किस तरह से वो आपको प्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर बात को, ठीक है। और आपका एक्सपीरियंस कितना है कि अगर आपको कोई बात बोली जाए तो आप उसको ग्रामेटिक मिस्टेक्स निकालने की बजाय उसकी बात को समझने की कोशिश करो वो क्या कहना चाहता है। आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बस ये तीन चार पॉइंट्स है जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम को जो नेचुरल लैंग्वेज में आती है उसको सोल्व किया जा सकता है। तो सिर्फ यही था हमारा आज का टॉपिक, वर्ड प्रॉब्लम्स ओवरकम बाय द एनालिटिक सॉल्यूशंस प्रॉब्लम, कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आती है और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कोई पीपल कैसे ओवरकम कर सकता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी एंड लास्ट इंफॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ईच एंड एवरी पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको स्किप किया जाए, विद एन एग्जांपल ईच एंड एवरी पॉइंट समझाया जाता है। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।